नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज की कक्षा के अंदर चर्चा कर रहा हूं राजस्थान की राधा कहलाई जाने वाली मीराबाई के ऊपर। बहुत छोटे से वीडियो के अंदर आपको मीराबाई की जीवन कहानी से परिचित कराना चाहता हूं। विद्यार्थियों, राजस्थान की एक ऐसी भक्त कवयित्री, जैसे भक्तन कहे, जिसे साहित्यकार कहे, जिसे कवयित्री कहे, जिसे कृष्ण की, जिसे वैसे तो मेवाड़ घराने की बहू है, लेकिन कृष्ण की माधुर्य भक्ति करने वाली, कृष्ण को अपना पति मानने वाली वो मीराबाई। विद्यार्थियों, एक छोटे से वीडियो के अंदर मैं मीराबाई के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। वो मीरा जिनके बारे में अक्सर हम कहते हैं मेड़ता की मीरा, लेकिन ये मेड़ता की मीरा, कभी आपको पता होगा कि इनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की गांव पाली के अंदर हुआ। विद्यार्थियों, मीराबाई के जन्म की जब मैं चर्चा करता हूं तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की गांव पाली के अंदर हुआ। 1498 के अंदर कुड़की गांव पाली के अंदर जाई जन्मी मीरा, जिनका बचपन का नाम, जिनका वास्तविक नाम, जिनका रियल नाम पेमल था। वो पेमल जो 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की गांव पाली के अंदर, तत्कालीन मारवाड़ रियासत के पाली क्षेत्र के कुड़की गांव के अंदर जाई जन्मी, पिता रतन सिंह की पुत्री और माता वीर कंवरी के गर्भ से जो बच्ची पैदा हुई। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि पिता रतन सिंह जो मारवाड़ के शासक राव जोधा के चौथे बेटे दूधा के चौथे पुत्र थे। ध्यान देना, राव जोधा। अगर मीराबाई के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, आप सभी को इतना तो पता ही है कि जोधपुर के संस्थापक, जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा थे। राव जोधा के चौथे पुत्र थे राव दूधा। विद्यार्थियों, राव जोधा के चौथे पुत्र राव दूधा और राव दूधा के चौथे पुत्र थे राव रतन सिंह। ये आपको जानकारी होगी कि राव दूधा के चौथे पुत्र रतन सिंह जी, और रतन सिंह, पिता रतन सिंह के घर माता वीर कंवरी के गर्भ से एक बच्ची 1498 के अंदर जो है वो पैदा हुई। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, रतन सिंह जी की पत्नी थी वीर कंवरी। आपको ध्यान हो, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के चौथे बेटे राव दूधा और राव दूधा के चौथे बेटे रतन सिंह, और रतन सिंह जी की पत्नी थी जिनका नाम था वीर कंवरी। पिता रतन सिंह के घर माता वीर कंवरी के गर्भ से, आपको जानकारी हो, पिता रतन सिंह के घर माता वीर कंवरी के गर्भ से एक बच्ची का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। उस बच्ची का नाम है पेमल। विद्यार्थियों, क्या नाम है उस बच्ची का? पेमल। और वो बच्ची पेमल कहते हैं कि कालांतर के अंदर मीरा के नाम से लोकप्रिय हो गई। ये बच्ची, जिस कुड़की की बात मैं करता हूं, ये कुड़की वैसे उस समय मेड़ता की जागीर का हिस्सा हुआ करता था। ये कुड़की गांव उस समय मेड़ता क्षेत्र के अंडर में आया करता था, और मेड़ता की जागीर कहते हैं कि किसके पास थी? मारवाड़ के राव जोधा के चौथे बेटे राव दूधा के पास में उस समय मेड़ता की जागीर थी। और इसी मेड़ता की जागीर के तहत एक गांव कुड़की, और उस कुड़की गांव के अंदर पैदा हुई रतन सिंह जी के घर माता वीर कंवरी के गर्भ से एक बच्ची जिसका नाम था मीरा। मीरा के बचपन में ही उनकी मां, मीरा के बचपन में ही उनकी मां वीर कंवरी का देहांत हो गया। जब मीरा छोटी सी बच्ची थी, उनकी मां वीर कंवरी इस दुनिया से चली गई, और जब वीर कंवरी इस दुनिया से चली गई तो मीरा का जो लालन पालन हुआ, सीधी सी बात है, रतन सिंह जी के बड़े भाई, आपको जानकारी हो, रतन सिंह जी के बड़े भाई, और मैं ये कह सकता हूं, आपको जानकारी हो, वीरम देव, रतन सिंह जी के बड़े भाई और मीरा के ताऊ वीरम देव के घर मीरा का लालन पालन हुआ। मीरा की परवरिश, कहते हैं कि मीरा के बचपन में दादा दूधा और ताऊ वीरम देव के निर्देशन में हुई। आपको जानकारी हो, मीरा की
जो मदर है, मीरा की जो माताश्री है वीर कंवरी, वो मीरा के बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं हमारे तकनीकी विशेषज्ञ से कहूंगा मीरा का चित्र हो तो दिखाएगा, पेन ड्राइव मुझे दीजिएगा। कहां है? अच्छा कहां है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल मीरा का चित्र आप लोग जो है वो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मीरा का चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और महत्वपूर्ण बात जो मैं कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा अपने को ये दिमाग के अंदर रखना है कि मीरा की माता वीर कंवरी का देहांत मीरा के बाल्यकाल के अंदर ही हो गया। मीरा की मां वीर कंवरी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और तब मीरा का लालन पालन, कहते हैं कि मीरा की ताईजी, और वो मीरा की ताईजी वीरम देव जी की धर्मपत्नी, वीरम देव जी कौन? रतन सिंह जी के बड़े भाई, मीरा के पिता रतन सिंह जी के बड़े भाई वीरम देव जी की पत्नी यानी कि मीरा की ताईजी, मीरा की ताईजी ने मीरा का लालन पालन किया। पिता रतन सिंह जी, गौर करिएगा, मीरा के मैं ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि मीरा के दादा राव दूधा के निर्देशन में, मीरा के ताऊ वीरमदेव के निर्देशन में मीरा का लालन पालन हुआ। लेकिन बचपन में ही मीरा को भगवान कृष्ण की भक्ति का, कहते हैं कि एक तरीके से मीरा भगवान कृष्ण की भक्तन बन गई। बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी और भगवान कृष्ण को मन ही मन अपना पति मानने लग गई मीराबाई। अपना पति मन ही मन भगवान कृष्ण को मीरा मानने लग गई। कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति मीराबाई ने की। विद्यार्थियों ध्यान देना, मीराबाई ने भगवान कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति की। और जब भक्ति भगवान के विशेष नाम से की जाए तो इसका मतलब भक्ति की धारा कैसी हो गई? भक्ति की धारा सगुण हो गई। सगुण भक्ति धारा की संत मीराबाई को माना जाता है। बचपन से ही जब भगवान कृष्ण की भक्ति मीरा करने लगी तो सीधी सी बात है कि जिस घर की बच्ची के मन में वैराग्य के भाव आने लग जाए, और खास तौर से वो बच्ची जब किसी राजघराने से संबंध रखती हो, जब वो जोधपुर जैसे बड़े राठौड़ राज्य के संस्थापक राव जोधा के बेटे दूधा की पोती हो, और वो जब बचपन से ही उसके अंदर विराग के भाव आवे तो राजघराने की चिंताएं, उस जागीर के जो भी रखवाले हैं, चाहे राव दूधा है और चाहे वो रतन सिंह है और चाहे वो वीरमदेव है, चिंताएं उनके माथे पर आना लाजमी था। और जब चिंताएं उनके माथे पर आने लगी तो वीरमदेव की पत्नी को, गौर करिएगा, नाम यहां पर इसलिए नहीं ले रहा हूं कि नाम में कई सारे, जहां थोड़ा बहुत भी मतांतर होता है, मैं बचने का प्रयास वहां आमतौर पर करता हूं और हमारे विद्यार्थियों को भी करना चाहिए। इतिहास है, इतिहास के अंदर बहुत सारी बातें हैं, आपको जानकारी हो। मीराबाई के बारे में एक चीज कि मीरा की ताई को जब ये लगा कि ये मीरा तो बचपन से ही विराग धारण करने का मानस, कल लोग क्या कहेंगे कि मीरा की ताई जी, मीरा की मां चली गई और मीरा को शायद बचपन में दुख मिला होगा, तब मीरा में वैराग का भाव आया। अब मीरा की ताई जी और मीरा के ताऊ जी वीरमदेव ने विचार बनाया कि मीरा के हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर दो, इसका ब्याह कर लो, और ब्याह करेंगे तो ये वैराग के भाव से बाहर आएगी। ऐसी भावना रखकर, और कहते हैं कि मीरा के विवाह की तैयारी होने लगी। और विद्यार्थियों, 1516 ईस्वी में जब मीरा की उम्र 18 साल थी, एक बढ़िया दिन देखा, और वो बढ़िया दिन अबूझ सावे का दिन। वर्ण पूछे मोरत का सावा, और विद्यार्थियों वर्ण पूछे मोरत का सावा हमारे मारवाड़ में, हमारे राजस्थान में वर्ण पूछा मोरत कौन सा है? वो वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन है। और वो वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको हम क्या कहते हैं? आखा तीज कहते हैं, जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं। विद्यार्थियों, ये अक्षय तृतीया का दिन आया, ये आखा तीज का दिन आया, और आपको जानकारी हो वैशाख शुक्ल तृतीया या आखा तीज के दिन मीराबाई का विवाह कर दिया गया। मीराबाई के हाथों में मेहंदी लग गई और मीराबाई की शादी कर दी गई। और विद्यार्थियों, मीरा की शादी किसके साथ की गई? मीरा की शादी की गई मेवाड़ के शासक राणा सांगा संग्राम सिंह प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। विद्यार्थियों ध्यान देना, भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हो गया। भोजराज के साथ मीरा का विवाह हो गया। कभी पूछ रहे थे मीरा के पति का नाम क्या,
और भोजराज कौन थे? चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज। हालांकि ये राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज कभी मेवाड़ के शासक नहीं बन पाए, क्योंकि खानवा के युद्ध तक भोजराज भी इस दुनिया से जा चुके थे और तब भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह सांगा के उत्तराधिकारी बने। ये बात तब बताऊंगा जब मेवाड़ की बात सुनाऊंगा। लेकिन ध्यान देना, मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हो गया और वो मेड़ता में पली बढ़ी, राव दूधा और वीरमदेव के निर्देशन में पली बढ़ी। वो मीराबाई अपने मायके से जब ससुराल आ गई, ससुराल की अपनी सीमाएं होती है और विद्यार्थी और चित्तौड़गढ़ बन गया मीरा का ससुराल। चित्तौड़ के राणा सांगा बन गए मीरा के ससुर जी और चित्तौड़ के राजकुमार युवराज भोजराज। ये बदकिस्मती थी कि मीरा कभी मेवाड़ की महारानी नहीं बन पाई, क्योंकि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा की मौत हुई और राणा सांगा के उत्तराधिकारी रतन सिंह जो भोजराज के छोटे भाई थे वो मेवाड़ के शासक बने, उनसे पहले ही भोजराज की मौत हो चुकी थी। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा इस बात को। भोजराज युवराज जरूर थे, भोजराज मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार जरूर थे, लेकिन खानवा के युद्ध से पहले उनकी मौत हो गई, खानवा के राणा सांगा से पहले उनकी मौत हो गई और इस कारण वो मेवाड़ के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। चित्तौड़गढ़ मीरा का ससुराल बना और चित्तौड़ घराने की बहू बनकर मीरा आ गई। और जब चित्तौड़ घराने की बहू बनकर मीरा आ गई, जब तक राणा सांगा रहे मीरा को कोई दुख नहीं मिला। राणा सांगा के बाद रतन सिंह जी 1528 में मेवाड़ के शासक बने। 1528 से 1531 तक रतन सिंह मेवाड़ के शासक रहे, लेकिन 1531 के अंदर जब चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य बने, वही विक्रमादित्य जिनकी हत्या 1536 के अंदर बनवीर करता है, ये मेवाड़ के इतिहास में अपन आगे पढ़ेंगे विद्यार्थियों। ये विक्रमादित्य जब मेवाड़ का शासक बना, मीराबाई पर इसने कई अत्याचार करवाए, क्योंकि देखिए जिस औरत का पति नहीं था और जो औरत वैराग में रहने लगी और जो चित्तौड़ के किले में एक मंदिर कुंभ श्याम मंदिर, वहां पर भगवान कृष्ण की सुबह शाम आरती करने लगी, ये विक्रमादित्य को नागवार गुजरता था और उसने मीरा को सांप से चाहे डसवाना हो, चाहे मीरा को जहर देना हो, कई यत्न कर लिए मीरा को मारने के लिए, लेकिन जिसका रखवाला बांके बिहारी हो उसका भला कौन क्या कर सकता है विद्यार्थियों। जिसका रखवाला बांके बिहारी हो, जिसका रखवाला भगवान कृष्ण खुद हो, भला ऐसे मीराबाई का कोई क्या बिगाड़ सकता था। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां पर समझनी होगी विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो मीराबाई के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, विक्रमादित्य के काल में मीरा पर काफी अत्याचार हुए और जब विक्रमादित्य के काल में मीराबाई पर काफी अत्याचार हुए तो ये मीराबाई, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि बाद में जब परेशान हो गई, चित्तौड़ का किला इस मीराबाई ने छोड़ दिया और चित्तौड़ का किला छोड़कर मीरा कहते हैं कि अपने अंतिम समय के अंदर वृंदावन धाम भी गई। वृंदावन धाम के बाद मीराबाई, आपको जानकारी हो, गुजरात भी आई और अंतिम समय मीराबाई ने डाकोर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहते हैं कि डाकोर, वो डाकोर भी आई और द्वारिका भी गई, डाकोर भी आई और फिर कहते हैं मीराबाई के बारे में आपको जानकारी हो, मीराबाई के बारे में कहते हैं कि अपने अंतिम समय के अंदर मीराबाई वृंदावन धाम और वृंदावन धाम के अलावा विद्यार्थी आपको जानकारी हो, वृंदावन धाम के अलावा कहते हैं कि मीराबाई वो डाकोर द्वारिका के पास वहां पर भी गई। अब कई जगह ये कंफ्यूजन भी चलता है कि डाकोर और द्वारिका, मीराबाई का अंतिम समय किस जगह पर माना जाए। कई जगह आप ऑप्शन के अंदर कोष्टक में पढ़ेंगे डाकोर या द्वारिका, तो यहां थोड़ा, क्योंकि देखिए इस चीज की पुष्टि इतिहास तो कर नहीं सकती। कहते हैं कि मीरा द्वारिका के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। अब भला इतिहास इसकी पुष्टि कैसे करे? जिसकी पुष्टि इतिहास नहीं कर सकता उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, मीरा राजस्थान की मशहूर भक्त कवियत्री थी। ध्यान देना, मीरा राजस्थान की मशहूर भक्ति संत भी थी और भक्त कवियत्री भी थी। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं मीराबाई राजस्थान की चूंकि मुख्य भक्ति संत और भक्त कवियत्री थी, इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीरा चित्तौड़ के जिस कुंभ श्याम मंदिर के अंदर पूजा किया करती थी, कालांतर के अंदर ये चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर मीरा मंदिर के रूप में लोकप्रिय हो गया। चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर, जहां पर रैदास की छतरी भी है,
आपको जानकारी हो, रैदास जी को मीरा का गुरु माना जाता है। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के अंदर, जो वर्तमान के अंदर मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसी कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने के अंदर विद्यार्थी ध्यान दे, रैदास जी की छतरी भी है। वो रैदास जो संत रामानंद के चेले हैं, और वो रैदास जिनको मीरा का गुरु भी माना जाता है, वो रैदास जो मीरा के गुरु भी माने जाते हैं, और वो रैदास जिनकी छतरी कुंभ श्याम मंदिर के कोने के अंदर है, वो मीरा जो राजस्थान की मशहूर भक्त संत भी हुई, वो मीरा जो राजस्थान की मशहूर भक्त कवित्री भी हुई। विद्यार्थी और चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर को मीरा मंदिर कहते हैं। मीरा राजस्थान के अंदर एक साहित्यकार के रूप में, एक कवित्री के रूप में भी मीरा की अपनी पहचान रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने एक ग्रंथ लिखा ब्रज भाषा में, नरसी जी रो मायरो। नरसी जी, नरसी मेहता हुए ना, गौर करिए, जिनका प्रिय भजन आपने सुना होगा, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे, गांधी का मशहूर भजन, गांधी का प्रिय भजन। कहते हैं कि मीरा एक साहित्यकार के रूप में भी लोकप्रिय रही। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने, मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने एक ग्रंथ लिखा था ब्रज भाषा में, नरसी जीरो मायरो। ब्रज भाषा में एक ग्रंथ लिखा, नरसी जीरो मायरो। सवाल आता है, नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? मीराबाई की। मीराबाई की नहीं, रत्ना खाती की। लेकिन वो लिखा किसके निर्देशन में था? मीरा के निर्देशन में। रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में लिखा नरसी जीरो मायरो। मीरा के कुछ प्रमुख ग्रंथों का जिक्र अगर मैं करूं तो विद्यार्थियों, मीरा के साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पदावलिया। परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है पदावली किसकी रचना है। आप एक चीज ध्यान रखो, कबीर दास जी ने बीजक लिखे, कबीर दास जी के जैसे बीजक है, लाल दास जी की चेतावनियां हैं, धन्ना की आरती है, दादूरा दूहा है, वैसे ही मीरा की क्या है? पदावली। मीरा की पदावली नरसी मेहतानी हुंडी, हुंडी मतलब साख, क्रेडिट, उसके ऊपर भी एक कृति, ध्यान दे, नरसी मेहतानी हुंडी, नरसी मेहतानी हुंडी। आपको ध्यान हो, नरसी जीरो मायरो, वो तो नरसी जीरा मायरा अपन पौराणिक मान्यताओं में कई पढ़ते हैं। तो नरसी जी गुजरात के जाने माने संत और नरसी जी हुए भक्त संत। नरसी जी का भजन भी वैष्णव जन तेने कहिए, गांधी जी का प्रिय भजन था ये। नरसी मेहतानी हुंडी पदावली, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल आपको जानकारी हो, पदावली है, नरसी मेहतानी हुंडी है, रुक्मणी मंगल है, प्रेम उन्माद है, टीका राग गोविंद है, प्रेम उन्माद, टीका राग गोविंद, ये सारी आपको जानकारी हो। ये इन रचनाओं का संबंध किसके साथ है? इन रचनाओं का संबंध मीरा के साथ है। और वो मीराबाई जिसको हम कहते हैं राजस्थान की राधा, वो मीराबाई जिसको हम कहते हैं राजस्थान की राधा। विद्यार्थी और राजस्थान के अंदर अगर बात मीराबाई की चलेगी तो आपको इतना समझना होगा कि मीराबाई के वैसे राजस्थान के अंदर, चित्तौड़ के अंदर भी और मेड़ता के अंदर भी मीरा के मेले बहुत फेमस है, जिसकी चर्चा अपन मेलों के शीर्षक में करेंगे। चित्तौड़ और मेड़ता में मीरा के मेले लगते हैं। मेड़ता मीरा का मायका है, चित्तौड़ मीरा का ससुराल है। मैंने एक छोटे से वीडियो के अंदर आज राजस्थान की भक्त कवित्री और राजस्थान की राधा कहलाई जाने वाली मीराबाई पर अपनी चर्चा की। पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।